अब यहाँ देखो इस पेंटिंग को देखो, यहाँ पर ये हमें क्या बता रहा है कि लोग जो हैं, अब इसमें से मैं एक फैक्ट तुम्हें निकाल कर दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि लोग हमेशा तुम्हारी मेहनत को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ तुम्हारी कामयाबी को देखते हैं। यही सिखा रही है ना हमें ये पेंटिंग। लोग जो हैं वो तुम्हारी मेहनत को नहीं देखना चाहते, वो सिर्फ तुम्हारी कामयाबी को देखना चाहते। लेकिन असल में क्या होता है, ज़्यादातर जब तुम ऐसी चीज़ें पढ़ते हो, ऐसी चीज़ें देखते हो, ऐसे वैसे विचार सुनते हो, तो आपको ये विचार सच लगने लगते हैं कि लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देखना चाहते, वो सिर्फ तुम्हारी कामयाबी को देखते हैं। और ये विचार सच भी है, लेकिन यही विचार एक और इफ़ेक्ट डालता है कि ज़्यादातर लोग खुद ही अपनी मेहनत को नहीं देख रहे होते। वो किसी काम को करते चले जाते हैं, उस काम में घुसते चले जाते हैं, बहुत डीप थिंकर हो जाते हैं, बहुत ही गहराई से उस काम को करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि जितना मैं गहराई से किसी काम को करूँगा उतना ही मुझे कामयाबी मिलेगी। और जितना तुम डीप सोचते चले जाते हो, गहराई में किसी काम के घुसते चले जाते हो, उतना ही तुम कमज़ोर होते चले जाते हो। ठीक है, क्योंकि किसी भी काम को अगर तुम गहराई से करोगे, बहुत डीप सोचकर करोगे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिज़िकल वर्क तुम्हें ज़्यादा नहीं करना होता, दिमागी काम ज़्यादा करना होता है, बहुत गहरा सोचना पड़ता है, तब कहीं जाकर तुम्हें सही रिज़ल्ट मिलना शुरू होता है। तो लोग तुम्हारी उस मेहनत को नहीं देख पाते, वो सिर्फ बाहरी रूप देखते हैं, तुम्हारे कपड़े देखते हैं, तुम्हारा हेयर स्टाइल देखते हैं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, और जो तुम्हारे बारे में अफवाहें उड़ाई जाती हैं, जो बातें कही जाती हैं तुम्हारे बारे में कि इसका तुक्का चल गया है जी, ये तो कुछ भी नहीं करता था, ये ऐसा लड़का था, ये ऐसी लड़की थी, ये वैसा लड़का था, ये वैसी लड़की थी, ये सारी बातें कही जाती हैं। क्योंकि लोग सिर्फ बाहरी चेहरा देख रहे होते हैं, बाहरी रूप देख रहे होते हैं। वो कभी तुम्हारे काम में घुसे नहीं होते, उन्होंने जाना नहीं होता कि तुमने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, कौन सी मेहनत की है, किससे सीखा है, कितनी मार खाई है, कुछ भी नहीं देखते हैं। वो सिर्फ तुम्हारा बाहरी चेहरा देखते हैं, बाहर से तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम क्या हासिल कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा होगा, ऐसी चीज़ों की इमेजिनेशन करके दूसरों से सुनकर लोग अंदाज़ा लगाते हैं और मन ही मन या तो खुश होते हैं, तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, या फिर जलते हैं, क्योंकि वो खुद वैसा काम नहीं कर पा रहे होते। जो लोग खुद जो काम नहीं कर पा रहे होते, वो उनके ऊपर जलते हैं या उनकी बुराई करते हैं जो लोग वैसा काम कर पा रहे होते, या फिर जो उस काम में गॉड गिफ्टेड होते। हर कोई गॉड गिफ्टेड होता है किसी भी काम में। कोई भी गॉड गिफ्टेड होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी चीज़ तुम ऐसे ही अपनी माँ के पेट से सीख कर आते हो, ये होना गॉड गिफ्टेड होना नहीं होता। गॉड गिफ्टेड होने का मतलब होता है कि इस दुनिया में एक काम ऐसा बना है जो नेचुरली ही तुम उसको करने के लिए पैदा हुए। उस काम को खोजो, उसे करना शुरू कर दो, मेहनत तो उसमें भी लगेगी। ऐसा नहीं होता है कि किसी काम में मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम जितना मर्जी भागो दौड़ो, जितने मर्जी काम करो, लेकिन आखिर में तुम उस काम तक पहुंचोगे जो करने के लिए तुम बने हो। और मुझे स्कूल की ज़िंदगी से पता था कि मैं किस काम को करने के लिए बना हूं और मुझे क्या काम आता है, कौन सा काम मैं अच्छे तरीके से कर पाता हूं। साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान या फिर फिलोसॉफी के बिना और कोई दूसरा काम शायद ही हो जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाता हूं। और मुझे बहुत पहले से पता था कि मैं फ़िलोसोफ़र बनूंगा और मुझे फ़िलोसोफ़र ही बनना है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं पेंटिंग्स देखता हूं, उनके अर्थ निकालता हूं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी भी धर्म की किताब पढ़ता हूं और उसमें से बहुत सारी अच्छी बातें मुझे सीखने को मिलती हैं, मैं तुम्हें भी सिखाता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पॉलिटिक्स की किताबें पढ़ता हूं, राजनीति की किताबें पढ़ता हूं, पावर वाली किताबें पढ़ता हूं, जिसमें शक्ति प्रदर्शन को दिखाया गया है, वो किताबें पढ़ता हूं। ज्ञान ही मेरा स्वभाव है, ज्ञान हासिल करना ही मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास कोई किताब ना भी हो तब भी मैं लोगों के चेहरों को पढ़ता रहता हूँ, लोगों के चेहरों को देखता रहता हूँ। मुझे लोगों के चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। उसकी स्माइल से, उसके देखने के तरीके से, वो कैसे हाथ हिलाता है, कैसे हंसता है, कैसे
कोई इशारा करता है, दूर से ही मुझे पता चल जाता है। और मैंने इस चीज़ को सीखने के लिए कितनी मेहनत की है वो मैंने तुम्हें कभी बताया है नहीं, और आगे भी नहीं बताऊंगा। ऐसी कामों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ को मेहनत करनी पड़ती है। तो लोग, अगर तुम ये शिकायत करते हो कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखना चाहते, सिर्फ कामयाबी देखना चाहते हैं, नहीं, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो तुम्हारी मेहनत को देख रहे होते हैं। वो छुपे हुए लोग होते हैं, वो छुपकर तुम्हारी मेहनत को देख रहे होते हैं, और वही तुम्हें अच्छा रिजल्ट देते हैं, वही तुम्हें रिजल्ट निकाल कर देते हैं, वही बताते हैं कि तुम किस काम के काबिल हो, वही तुम्हारी खबर आगे पहुंचाते हैं जो तुम्हें बहुत ऊपर तक लेकर जाती है। तो क्या होता है कि ज़्यादातर लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देख रहे होते, वो सिर्फ तुम्हारी कामयाबी को देख रहे होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि तुम खुद ही अपनी मेहनत को देखना भूल जाते हो। तुम किसी काम को गहराई से करते करते इतना उसमें डूब जाते हो कि तुम भूल जाते हो कि तुम कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हो, तुम कितना उस काम में डूब चुके होते हो। किसी भी काम में माहिर बनने के लिए उसके अंदर डूबना ज़रूरी है, लेकिन उस काम में इतना भी तुम्हें नहीं खो जाना चाहिए कि तुम इंजॉय करना भूल जाओ, तुम मौज मस्ती करना भूल जाओ, तुम्हारे चेहरे के ऊपर से जो रौनक होती है वो उड़ जाए, तुम्हारे चेहरे की हंसी उड़ जाए, तुम दूसरों से बात करना ही बंद कर दो और ओवर सीरियस रहने लगो। इतना डीप गहराई में जाओ, चीज़ों को देखो। जैसे ही तुम्हें वो नॉलेज मिल जाती है, वो ज्ञान मिल जाता है, उस सागर से बाहर आ जाओ। अब जादू घटना शुरू होता है। ज़्यादातर लोग जो भी काम करते हैं वो सीरियस होकर उस काम को करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और तुम देखोगे उनका नेचर भी वैसा ही बन जाता है। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको दूसरों से घिन आती है, दूसरे लोग उनको बुरे लगते हैं, बच्चे उनको बुरे लगते हैं, जो लोग हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, उनको वो बुरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो, उनको लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने इतना कुछ किया है, और हमारे बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं, तुम्हारे बच्चे भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन वो रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा ज़रूर। तो लोग तुम्हारे स्ट्रगल को देखें या फिर ना देखें, कम से कम तुम्हें अपने स्ट्रगल को देखना चाहिए, तुम्हें अपनी मेहनत को देखना चाहिए। किसी भी काम में डूबो, मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, और पागलपन की हद तक किसी काम को करो। जब तक तुम पागल ना हो जाओ, जब तक तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी हालत किसी पागल जैसी ना हो जाए, तब तक उस काम में करो, उस काम में डूबो, तब ही तुम उस काम के माहिर बनते हो। उससे पहले नहीं बनोगे, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। और एक टीचर बनने के लिए, एक फिलोसोफर बनने के लिए, एक मनोवैज्ञानिक बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से देखो। मुझे याद है एक बार मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गया, एक मनोवैज्ञानिक के पास गया। मैंने वहाँ जाकर उसे बताया कि मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, मुझे बहुत टेंशन रहती है। और उसने मुझे पूछा कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा टेंशन रहती है। मेरे साथ मेरा एक दोस्त गया था, उसने कहा कि ये किताबें बहुत पढ़ता है। जानते हो उस मनोवैज्ञानिक ने, उस साइकोलॉजिस्ट ने मुझे क्या कहा कि किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से नहीं पढ़ना चाहिए। बताओ, एक मनोवैज्ञानिक तुम्हें कह रहा है कि किसी चीज़ को गहराई से नहीं पढ़ना चाहिए। अगर तुमने किसी चीज़ को गहराई से पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, उसे समझा भी नहीं है, तो तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट होने का क्या फ़ायदा। तब तुम कैसे समझ पाओगे कि पागल कैसे सोचता है, तब तुम कैसे समझ पाओगे कि एक दिमागी मरीज़ की जो हालत होती है उसे ठीक करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, कौन सी उसे दवाई देनी होगी, कौन सी उसे सलाह देनी होगी। लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं ठीक हो जाते। अगर तुम मनोवैज्ञानिक बन चुके हो, तुम्हें पता है कि कैसे कोई इंसान पागल होता है, तो तुम उस पागलपन की अवस्था को तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक तुमने खुद उस पागलपन को नहीं भोगा है।
मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि तुम्हें किसी चीज़ की गहराई में नहीं जाना चाहिए या किसी चीज़ को गहराई से नहीं सीखना चाहिए, गहराई से नहीं समझना चाहिए। जो काम कर रहे हो, चाहे तुम मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे तुम ध्यान कर रहे हो, चाहे तुम कोई किताब पढ़ रहे हो, चाहे तुम कुछ सीख रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, उसकी गहराई में डूबो, उसके अंत तक जाओ, कोशिश करो, देखो कि जो जो लोग उस काम को कर रहे हैं उन्होंने कहाँ तक कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है। जो लोग महंगे कपड़े पहनते हैं, जो बहुत मेहनत करके ऊपर तक पहुँचे होते हैं, वो इतने महंगे कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि तुम्हें उनकी कामयाबी के पीछे जो मेहनत होती है वो छुप जाए, वो दिखाई ना दे। जितनी मेहनत उन्होंने की होती है उसको छुपाने के लिए वो इतने खूबसूरत कपड़े पहनते हैं। उनको लगता है कि बाहर से लोग देखेंगे, उनको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत करके वो ऊपर आए हैं। जो इंसान मेहनत करता है, जो सही तरीके से मेहनत करता है, वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा कि उस काम को करने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। और मैं तुम्हें सलाह दूंगा, तुम्हें बताना भी नहीं चाहिए किसी को। किसी को मत बताओ कि तुम कितना स्ट्रगल कर रहे हो, किसी को मत बताओ कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, किसी को मत बताओ कि तुम कितना पढ़ रहे हो। हमेशा लोगों को अपनी गंदी आदतें दिखाओ। अगर तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है, तुम्हें पता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, अगर कोई तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो उस इल्ज़ाम को सही करके दिखाओ। उसे लगना चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में सही सोच रहा है, उसे लगना चाहिए कि वो जो तुम्हारे बारे में कह रहा है वो सही है। अगर वो तुम्हें कोई नशेड़ी कह रहा है तो उसे नशा करके दिखा दो, एक बार ही सही। अगर वो तुम्हारे ऊपर कोई और इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसे कहो कि ठीक है, मैं वैसा करता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी मेहनत जारी रखो, मेहनत करते रहो। लोग तुम्हारा स्ट्रगल नहीं देखना चाहते क्योंकि लोग खुद स्ट्रगल नहीं करना चाहते, लोग खुद अच्छी तरह मेहनत नहीं करना चाहते। और जो इंसान मेहनत कर रहा होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई से लेकर राजनीति तक कोई भी क्षेत्र हो, जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, दूसरे लोग अपने आप उनकी मेहनत को देखकर झल्ला जाते हैं, उनके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो बहुत कुछ कर रहा है, बहुत बहुत ऊपर, इसकी तारीफें कर रहे हैं लोग। देखो, तुम कुछ भी करते हो, तुम्हें दो ही चीज़ें मिलेंगी, या तो तुम्हें तारीफ मिलेगी या तुम्हें बेइज्जती मिलेगी, और तुम्हें दोनों को झेलना आना चाहिए। ना तो तारीफ से खुश होना है और ना ही बेइज्जती से घबराना है। बस तुम अपने काम करते जाओ। पहले एक सीढ़ी आएगी, लोग तुम्हें वहाँ से गिराने की कोशिश करेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं। ऐसे ऐसे जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो, एक जगह पर आकर तुम गलतियां होनी लगभग कम हो जाती। ऐसा नहीं होता कि गलतियां होनी बंद हो जाती हैं, गलतियां होनी कम हो जाती हैं और तुम उस काम में माहिर बन जाते हो। ये तस्वीर, ये पेंटिंग तुम्हें यही सिखा रही है। अपना काम ईमानदारी से और शांति से करते चले जाओ, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग शॉर्टकट से कामयाब होना चाहते हैं या शॉर्टकट मारकर कामयाब होना चाहते हैं, या फिर जिनको लगता है कि कोई और उनको सहारा देगा, सहारा देने वाला भी तुम्हें सिर्फ एक कदम आगे लेकर जा सकता है, उसके आगे भी तुम्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लोग तुम्हें सहारा नहीं देना चाहते। जो लोग, जिन्होंने मेहनत की होती है, जिन्होंने खुद कुछ किया होता है, वो लोग मेहनती लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं, वो उनको सहारा देते हैं, वो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे चलो। लेकिन उसके आगे भी सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ती है, तुम्हें ही उस काम को करना पड़ता है। चाहे इस चीज़ को तुम आज स्वीकार कर लो, चाहे कल। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जिन लोगों को किस्मत से कामयाबी मिल जाती है या फिर कोई कामयाब करने वाला इंसान मिल जाता है, तुम देखोगे वो लोग जो शॉर्टकट से कामयाब हुए होते हैं वो कुछ दिनों तक उस काम को एंजॉय कर पाते हैं, उस कामयाबी को भोग पाते हैं, कुछ दिनों तक एंजॉय कर पाते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं,
अय्याशी करते हैं, मज़े करते हैं, लड़कियों के पीछे भागते हैं और अचानक से उनकी वो कामयाबी गड़बड़ा जाती है क्योंकि वो उसको संभालना भूल जाते हैं। अगर तुम नीचे से ऊपर बहुत मेहनत करके पहुंचे हो तो यहाँ पर तुम आकर खड़े हो गए हो, यहाँ पर तुम पहुंच चुके हो। वहाँ पर खड़े रहने के लिए भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि कंपटीशन हमेशा चल रहा है। कंपटीशन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, फिर चाहे तुम्हें कंपटीशन के बारे में पता हो या ना पता हो, कंपटीशन हमेशा चल रहा है। इस पृथ्वी के ऊपर होना कंपटीशन है, यहाँ पर रहना कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब ये भी नहीं होता कि तुम्हें किसी दूसरे को पीछे छोड़ना है और खुद आगे निकलना है, नहीं। कंपटीशन का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो वहीं पर कुछ और लोग भी काम कर रहे हैं, वहीं पर कुछ और लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वहीं पर कुछ और लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो कुर्सी तुम्हें मिली है, जिस जगह पर तुम्हें बैठे हो, जिस जगह पर तुम आज बैठे हुए हो, वहाँ पर कल कोई दूसरा आएगा। अगर तुम अपनी एक भी कमज़ोरी दिखाते हो, अगर तुम ढीले पड़ जाते हो, अगर तुम मासूम पड़ जाते हो, अगर तुम अपने काम को पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, तब दूसरा तुम्हारी जगह ले लेगा। या तो नंबर 1 बनो मत, और अगर बन गए हो, बन चुके हो, तो फिर तुम्हें जितनी मेहनत अब तक तुमने की है उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए जो लोग समझदार हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग जिनके पास अनुभव है, जिनके पास तजुर्बा है, वो तुम्हें कभी नहीं कहते कि नंबर 1 बनो। वो कहेंगे हमेशा दूसरे नंबर पर रहो। जब तुम दूसरे नंबर पर रहते हो, हम नंबर 1 पर जाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तब तुम्हारे पास बहुत सारी आज़ादियाँ होती हैं। तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। तुम आज़ाद होते हो। तुम्हारे पास गलतियां करने की ज़्यादा आज़ादी होती है जब तुम नंबर 2 पर होते हो। तुम कुछ नया सीख सकते हो, नया देख सकते हो, नया पढ़ सकते हो, नए लोगों से मिल सकते हो, नए दोस्त बना सकते हो। कब? जब तुम नंबर 2 पर होते हो। मेहनत नंबर 1 जितनी ही करनी है, लेकिन रहना है हमेशा नंबर 2 के ऊपर, ताकि जो तुमसे ऊपर हैं, तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, उनके अहंकार को हवा मिल सके, वो मन ही मन खुश हो सकें। उनको लगे कि उन्होंने तुमसे ज़्यादा मेहनत की है, उनको लगे कि वो तुमसे ज़्यादा बेहतर हैं, उनको लगे कि वो तुमसे ज़्यादा कामयाब हैं। जैसे कि पीछे मैंने तुम्हें बताया था लॉ ऑफ पावर क्या होता है। हमेशा कभी भी अपने मास्टर से आउटशाइन तुम्हें नहीं होना है, अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने बॉस से सर्वश्रेष्ठ नहीं दिखना है, उससे बेहतर नहीं दिखना है। क्यों नहीं दिखना है? अब देखो, इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी अपने मास्टर से, अपने गुरु से, अपने टीचर से आगे तुम्हें नहीं दिखना है। इसका मतलब होता है तुम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो वहाँ पर हमेशा एक इंसान ऐसा होता है जो तुमसे ऊपर है। चाहे तुम कहीं पर काम कर रहे हो, चाहे तुम कहीं पर अपना शासन चला रहे हो, चाहे तुम कहीं पर मेहनत कर रहे हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी व्यापार में हो, बिजनेस में हो, राजनीति में हो, धर्म में हो, तुमसे ऊपर हमेशा एक स्टेप और होता है। तुम्हें उस स्टेप से एक कदम नीचे रहना है। तुम्हारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं आती है और तुम नई नई रिसर्च कर सकते हो, नई नई खोजें कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा नंबर 2 पर रहो। और जब तुम्हें नंबर 1 पर आना होता है तो जो तुमसे आगे बैठा है, जो तुमसे ऊपर बैठा है, जो नंबर 1 पर बैठा है, वो अपने आप तुम्हें अपनी जगह पर पहुंचा देगा। जब वो देख रहा होता है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना स्ट्रगल कर रहे हो, तुमने कौन कौन सी गलतियां की हैं और उन गलतियों से कैसे तुमने सीखा है, कैसे उन चीज़ों से तुम सीखे हो, कैसे उनसे बाहर निकले हो और कैसे तुमने उन गलतियों को हैंडल किया है, उन मुसीबतों को झेला है। फिर वो अपने आप अपनी जगह छोड़ देता है और तुम्हें कुर्सी पर बैठा देता है। तुमने अगर पुराने भारतीय सीरियल देखे होंगे, इंडियन सीरियल देखे होंगे, वैसे पेंटिंग्स देखी होंगी जिनमें एक सम्राट होता है, उसको एक मुकुट पहनाया जाता है। जानते हो वो मुकुट क्यों पहनाया जाता है? इसलिए कि वो मुकुट जब पहना जाता है तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। उस सम्राट की, उस राजा की शानो शौकत उस मुकुट से बढ़ती है।
नहीं। मुकुट इसलिए पहना जाता है, वो इस चीज़ की निशानी होती है कि जैसे ही तुम मुकुट पहनते हो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम उस मुकुट को पहनने के काबिल हो? तुम उस मुकुट को संभालने के लायक हो? वो मुकुट पहनाया इसलिए जाता है ताकि तुम फोकस्ड हो सको। तुम्हारे सर से जो एनर्जी बह रही है, तुम्हारा ध्यान जो भटका हुआ है, वो एक जगह पर इकट्ठा हो सके, एक जगह पर बहने लगे और तुम सारी तस्वीर को अपने सामने साफ देख पाओ। इसीलिए उस मुकुट को पहनाया जाता है। लेकिन जो लोग उस मुकुट को देख रहे होते हैं, वो पता है क्या देख रहे होते हैं? अरे वाह, सोने का मुकुट पहना है, महाराज ने सोने का मुकुट पहना है। वो दूसरों को दिखाने के लिए है, ताकि दूसरे तुम्हें गालियां दे सकें, दूसरे तुम्हें बुरा भला कह सकें, दूसरे अपनी भड़ास निकाल सकें। और जो दूसरों को गालियां देता है, दूसरों को बुरा भला कहता है, तुम देखोगे वो खुद कभी कामयाब नहीं होगा। वो कामयाब ना ही होता है और ना ही दूसरों को होने देता है। दूसरे तुम्हें गालियां दें, बुरा भला कहें, तुमसे कुछ भी करवाने की कोशिश करें, उनसे कोशिश करो दूर रहने की। अपने कानों को हमेशा बंद रखो। बाहरी आवाज़ें जो तुम्हें भटकाती हैं, तुम्हारे ध्यान को भटकाती हैं, उसे सुनना बंद करो। सुनना बंद नहीं कर सकते तो इग्नोर करना शुरू कर दो। बाहरी तस्वीरें जो तुम्हारा ध्यान भटकाती हैं, उनको देखना बंद करो और हमेशा फोकस्ड रहो। इसी के लिए मुकुट पहनाया जाता है। मुकुट कोई ऐसा नहीं होता कि सोने का मुकुट पहन लिया और तुम शहंशाह बन गए, महाराज बन गए। नहीं, कॉन्सेंट्रेट इज द मास्टर की। फोकस बहुत बड़ी चीज होती है। तुम जिस काम में लगे हुए हो, अगर उसमें तुम्हारा फोकस जीरो होता है या फोकस तुम नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते अपने आसपास, तो तुम्हें हटा दिया जाएगा, तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा आ जाएगा। इसीलिए उस मुकुट को पहनाया जाता है ताकि तुम कॉन्सेंट्रेट रहो, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। जब तुम अपने कॉन्सेंट्रेट पूरी तरह कर लेते हो, अपने इमोशंस को काबू कर लेते हो, तब तुम दूसरों के इमोशंस को बड़ी ही सफाई से देख पाते हो। लेकिन जब तक तुम्हारे अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं तुम्हारे काबू में नहीं होती, तब तक तुम नहीं देख पाओगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें उनके चेहरे पर नहीं नजर आएगा। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। लोग जो तुम्हारे बारे में कह रहे होते हैं, उससे उलट वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं। जो तुम्हारे बारे में वो देखकर सोच रहे होते हैं, उससे उलट उन्होंने अपने बारे में धारणा बनाई होती। जो वो तुम्हारे बारे में कह रहे होते हैं, असल में उनको खुद ही समझ नहीं आ रही होती कि वो बोल क्या रहे हैं। और जो सलाह लोग तुम्हें दे रहे होते हैं, असल में उनको ज़रूरत होती है कि पहले वो उस सलाह के ऊपर खुद चलें। इसीलिए ये तस्वीर तुम्हें यही दिखाती है, लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देखना चाहते और उनको अपनी मेहनत दिखाने की कोशिश भी तुम्हें नहीं करनी चाहिए। बस तुम अपना काम करते चले जाओ और कामयाबी के पीछे बहुत सारी चीज़ें अपने आप आती चली जाएंगी। तो अब तुम्हें समझ में बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी कि जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो क्या मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एक ताकतवर इंसान कैसे बना जा सकता है, अपने मन को कैसे पावरफुल बनाया जा सकता है, कैसे लोग इमोशंस में बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। जैसे ही तुम अपने इमोशंस को, मैं फिर से कहूँगा, जैसे ही तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, वैसे ही तुम्हें सामने वाले के इमोशन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक तुम्हारे अपने इमोशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तब तक जो तुम सामने वाले के चेहरे पर देखोगे, सामने वाले की आंखों में देखोगे, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज में देखोगे, तब तक वो तुम्हारा ही एक बनाया हुआ प्रतिबिंब होगा, वो तुम्हारा ही बनाया हुआ एक भ्रम होगा, वो तुम्हारे अपने ही विचार होंगे, या तो खुद के बारे में या दूसरों के बारे में। तो सबसे पहला रूल क्या है, कभी भी जो तुमसे ऊपर हैं उनसे ऊपर जाने की कोशिश मत करो। और दूसरा, अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखो। जब तुम किसी इंसान के चेहरे को पढ़ना चाहते हो, जब तुम किसी इंसान की भाषा को पढ़ना चाहते हो कि तुम्हें क्या कहने की वो कोशिश कर रहा है, तब हमेशा अपने इमोशंस को अपने काबू में रखो। इंडियन फिलोसॉफी, जितनी भी इंडियन फिलोसॉफी तुम पढ़ोगे, सारी फिलोसॉफी में लगभग इस विचार को हमेशा ऊपर रखा जाता है कि
हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखें। ये तुम्हें सबसे ज़्यादा सिखाया जाता है। तुम आर्मी में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, फौज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर भी तुम्हें यही चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं कि हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में करके रखो। फिर ही तुम्हें अपने विरोधी का पता चलेगा, फिर ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें सामने वाले से कैसे डील करना है। तुम्हें उससे कोई जवाब देना है या उसकी बात को हंसकर टाल देना है, उसको इग्नोर कर देना है, उसे ऐसे ही आज़ाद छोड़ देना है। मेरी सलाह ये है कि जो लोग तुम्हें बेइज्जत करते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुम्हें बुरा भला कहते हैं, तुम्हें गालियाँ देते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। वो आज कहेंगे, कल कहेंगे, परसों कहेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, छोड़ देंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुमने स्कूल में देखा होगा, तुमने कॉलेज में देखा होगा, बहुत से लोग जो पहले 2-4 दिन में ही अपनी कोई गर्लफ्रेंड बना लेते हैं या किसी अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ नशा करना शुरू कर देते हैं या फिर किसी उल्टी सीधी आदतों के शिकार हो जाते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। बाद में 4-5 साल बाद वो दूसरों को गालियां देते हुए तुम्हें मिल जाएंगे, अपने पेरेंट्स को गालियां देते हुए मिल जाएंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, या मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प नहीं की, या मेरे दोस्त ज़्यादा अच्छे नहीं थे। जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, दूसरों के ऊपर अपनी नाकामयाबी का ठिकरा फोड़ रहे होते, लेकिन वो खुद की तरफ कभी नहीं देख रहे होते, वो अपनी आदतों की तरफ कभी नहीं देख रहे होते। तो हमेशा इस बात को याद रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो और फिर ही तुम दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हो। और कभी भी अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने बॉस से, यहाँ पर भी तुम कुछ सीख रहे हो, यहाँ पर भी तुम कोई काम कर रहे हो, उससे ऊपर होने की कोशिश नहीं करनी है। अगर तुम अपने घर में बैठे हो तो तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बॉस होते हैं। चाहे तुम ज्ञान में उनसे कितने भी आगे हो, वो मेहनत में कितने भी उनसे ऊपर हो, वो पैसे में कितने भी उनसे आगे क्यों ना हो, वो हमेशा एक कदम उनसे पीछे रहो, उनसे नीचे रहो, उनकी रिस्पेक्ट करो। जो पहले आया है उसका नंबर पहले नंबर पर है, उसे पहले नंबर पर ही रखो। तुम बाद में आए हो, इसलिए हमेशा बाद में रहो। जब मौका आएगा, जब ज़रूरत होगी, जब तुम अपने एग्ज़ाम में, अपने कर्म में, अपने जो तुमने किया है उसमें पास हो जाओगे, तब तुम अपने आप नंबर 1 पर पहुंच जाओगे। और तुम देखोगे जो लोग बहुत मेहनत करके नंबर 1 पर पहुंचे होते हैं, वो नंबर 1 पर पहुंचकर भी उतने खुश नहीं होते। वो खुशी उनके चेहरे पर नहीं आती, वो खुशी उनके चेहरे पर तुम्हें नज़र नहीं आएगी। वो तब भी बिल्कुल समान अवस्था में होते हैं, उनके चेहरे के ऊपर कोई भाव नहीं होता।